हमारे पार्टी में सीएम रख के चुनाव लड़ रहा है, भाजपा तय कर दे कि सीएम कौन है। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से उनको किसी भी तरीके से बदनाम करना है, इसीलिए 3 महीने पहले ही चुनाव करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार सरकार से हमको मुक्ति चाहिए, सिर्फ बीजेपी ही सरकार चाहिए। किस पार्टी का विधायक देखना चाहती हैं डाल्टनगंज से? टाइगर जरा महतो जी का। मौजूदा विधायक का यहाँ पे जीरो काम है। कौन सी सरकार आएगी तो आप लोगों के हित में काम करेगी? अब हम क्या कहें मैया, कोई का भी सरकार आएगा तो वही गति है। ये विधायक थोड़ा सुन ले, अच्छा बात है हम लोगों से भी कि डाल्टनगंज में वोट उनको मिलने वाला नहीं है। कुछ है यहाँ जो बोल के गए वही दे सकते हैं, और बाकी लोग बहुत लोग हैं जो उनको नहीं देना चाहते हैं। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया जी ने हमारे सदर प्रखंड के पोखराहा खुर्द में एक बड़ा अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी निर्माण हो रहा है, यह बड़ा काम उनका ऐतिहासिक रहा है। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो आप कितना टाइम हो रहा है अभी, टाइम देखिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ 6:20 में ठंडा के दिन में अगर आप खड़ा होकर के हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो यही बहुत बड़ा उपलब्धि है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में हमारे झारखंड राज्य में बहुत जल्द ही लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूँ आपके साथ श्रेया उपाध्याय। मेरी बातों से ठीक समझा आपने, मैं यह बात झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि नवंबर में 13 और 20 तारीख को झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ लोकल्स जुड़ चुके हैं, जानेंगे इनसे कि झारखंड के डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का चुनावी माहौल है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी। जी, मेरा परिचय हुआ, मैं मन्नत सिंह बग्गा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अल्पसंख्यक सदस्य हूं, और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आईटी सेल का भी सदस्य। डाल्टनगंज के निवासी हैं? जी हाँ, मैं डाल्टनगंज का निवासी हूँ। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, चुनावी माहौल जी? माहौल इस समय आप ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जैसे एक समय आया था 2014 में मोदी लहर चली हुई थी, तो आप डाल्टनगंज में ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की लहर चल रही है और हेमंत सोरेन का पूरा बाढ़ आया हुआ है। मौजूदा विधायक के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मौजूदा विधायक जो है वो तो कोई उनका, मेरे को लगता है कि शायद नाम भी ना जानता हो, चेहरा भी ना पहचानता हो कि पिछले 2 बार की सिटिंग विधायक रह चुके हैं वो भाजपा के। देखिए, जो मैंने बताया आपको कि मोदी लहर, तो मोदी लहर में उन्होंने अपना हाथ, मतलब समझ लीजिए कि धो लिया। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जमीनी स्तर पे देखिएगा तो ना उन्होंने कोई विकास किया है, ना वो कहीं नजर आते हैं। मतलब अब गांव देहात में चले जाइएगा तो शायद ही उन्हें, अगर वो जाएंगे तो उन्हें कोई पहचाने भी, तो वो मतलब नज़र ही नहीं आते हैं आपको। आप और विधायक अगर तीसरी बार अगर उनको मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी चांस है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जो सच में महिलाओं को, आज की लड़कियों को सम्मान देने का कार्य। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्यों शुरू किया गया? पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? 5 साल से हेमंत सरकार है। आप चुनाव से पहले की बात कर रही हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जो लड़कियां पैदा होती हैं, उनके लिए भी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने योजनाएं निकाली हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीने पहले ही क्यों चालू हुआ है। योजनाएं इतनी है कि उंगलियों पे गिनना मुश्किल है इस समय हेमंत सोरेन जी की। और सिर्फ गोगो दीदी योजना के बारे में क्या ख्याल है? गोगो दीदी योजना तो आप समझ लीजिए, वो कार्टून चैनल देखते होंगे, पोगो दीदी, और पोगो तो वही चल रहा है। ये पोगो योजना, ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, क्योंकि आप उनका पर्चा निकाल के देखिएगा तो उसमें ना आधार कार्ड नंबर है, ना बैंक अकाउंट नंबर है, तो वो क्या ब्लूटूथ से पैसा ट्रांसफर करेंगे? उनको तो आके जवाब देना चाहिए। तो और ये कहना चाह रहे हैं कि जुमलेबाजी है? ये बहुत बड़ी जुमलेबाजी। अगर उनका कोई कार्यकर्ता, मैं तो कहता हूँ कि अगर घर में उनको पर्चा लेके आता है तो उनको तो मार के भगाना चाहिए। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सर? किस तरह का माहौल है डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 बार के सिटिंग विधायक आलोक जी रहे हैं, लेकिन आलोक जी रहते हुए किसी भी तरह का कोई कार्य, आप अमूमन डाल्टनगंज आई होंगे, आप एक यात्री सेट से लेके एक नाली तक को आप देख लीजिए, अगर कहीं उनका नाम मिल जाए शिलापट पर, तो विकास तो उसी से न झलकता है कि हमने कुछ किया है तो उसका शिलान्यास किया। कहीं भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक खास तबके से, वो जिस जाति से आते हैं, उस खास तबके का एक दबदबा है उनके पास, एक वोट बैंक है, जिसको आज तक वो छल रहे हैं। वो जाति भी छल रही है, वो जाति अपने आप में छल महसूस कर रही है, लेकिन
क्या करिएगा। नए विधायक के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? नए विधायक के रूप में तो हम लोग पार्टी स्वरूप के हिसाब से जेएमएम के विधायक देखना चाह रहे हैं। जेएमएम के विधायक। हालांकि डाल्टनगंज सीट जो है इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कांग्रेस के हिस्से में अभी ऐसा तय नहीं हुआ है मैडम, अभी शाम में तय पर होगा। कांग्रेस की भी सीट मानी जाती है। कांग्रेस के 2 बार यहाँ विधायक रहे, हार तो गए। तो क्या लगता है जेएमएम के विधायक अब बनेंगे यहाँ डाल्टनगंज वो में? क्यों नहीं बन सकते हैं? चलिए, और किसकी सरकार बनने वाली है झारखंड सरकार में? तो मैडम रिपीट कर रही है हर हाल में, क्यों नहीं करेगी? इतनी योजना किस सरकार ने तो सन 2000 से लेके जब से झारखंड अलग हुआ है 24 साल में किस सरकार ने इतनी योजना लाई? करेगी क्या? सीएम का चेहरा भी वही रहेगा? सीएम बिल्कुल वही रहेंगे। हमारे पार्टी में सीएम रख के चुनाव लड़ रहा है, भाजपा तय कर देगी सीएम कौन है। भाजपा में तो एक चंपई सोरेन चले गए हैं, उनको ले लिए। बाबूलाल मरांडी 2 दावेदार, अमर बावरी 3 दावेदार। अब इनका तो दावेदार ही नहीं पता है। परिचय दे दीजिए अपना। ऋषु अग्रवाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है डाल्टनगंज में? किसकी सरकार बनने वाली है झारखंड में? माहौल तो आप देख सकते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ हर जगह झामुमो छाया हुआ है। जो हर तरह से देखा जाए तो हर तरह का योजना निकला हुआ है। जिस तरह मान लीजिए विद्यार्थी, महिला, बच्ची, बूढ़े, हर तरह के मतलब आर्थिक स्थिति से कमज़ोर, मान लीजिए कि हर तरह का योजना निकला है विभिन्न तरह के। इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग और जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जेएमएम से। जी, तो किसकी सरकार बनने जा रही है झारखंड में? इस बार तो 100% है कि जेएमएम की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की। लोगों का कहना है, सबसे बड़ी जो लोगों की शिकायत है यहाँ के मौजूदा विधायक से, वो ये है कि विधायक जी लोगों के बीच ही नहीं जाते हैं। कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, डाल्टनगंज के निवासी। हाँ, डाल्टनगंज का ही नहीं है। कैसा माहौल है, कैसा चुनावी माहौल है डाल्टनगंज में? हम तो जेएमएम के किस चीज़ पे हम वोट दें बताइए आप ही। एक सीजीएल का एग्जाम लिए, वो भी अच्छा से एग्जाम नहीं ले पाए। अभी तक लोग बैठा हुआ है धरना पे, अभी तक कैंसिल का मांग कर रहा है, अभी तक उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। फ्री में बांट रहे हैं। बताइए अगर वो किसका पैसा जा रहा है? बताइए आपको अगर 1000 रुपया दिया जा रहा है तो वो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है ना। कल के डेट में जो जॉब कर रहे हैं उसको पैसा भी देने के लिए गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। तमाम जो सरकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनका लाभ मिल रहा है आपको? लाभ फ्री में हमको चाहिए क्या? हमको काम चाहिए, हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ का यूथ काम चाहता है, फ्री में कुछ नहीं चाहता है। मैया सम्मान या गोगो दीदी, कौन सी योजना बेहतर है? हमको कोई योजना नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। यहाँ का यूथ को काम चाहिए, काम करके पैसा लेना चाहता है। तो फ्री में किस कुछ नहीं सरकार चाहिए। पर आपको यकीन है? कौन सी सरकार काम करेगी, क्या लगता है? हमको तो बीजेपी सरकार पर यकीन है, भाजपा सरकार पर यकीन है। रीजन उसका है। जी यहाँ पर आप देख रहे जो रिवर फ्रंट बनाया है, जी यहाँ पर नगर निगम में अरुणा शंकर थे, जी उन्हीं का देन है ये रिवर फ्रंट। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लोग बैठना नहीं पसंद करते थे, जी। लेकिन आज के डेट में शाम के लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। बताइए मौजूदा विधायक के बारे में किस क्या पर? कहेंगे? मौजूदा विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बताइए उसके विपक्ष में अब जेएमएम सरकार काम करने दे तब ना काम करे कोई हैं। अब तो उनको तो साइड लाइन लगाए हुए हैं आलोक चौरसिया को। क्या कमी है बताइए यहाँ पे? बताइए। झारखंड में किसकी सरकार बनने? भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। एनडीए के संग। नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा, इन्होंने अभी कहा कि ये रिवर फ्रंट पे जो हम लोग टहल रहे हैं, ये माननीय अरुणा शंकर जी ने बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये रोजगार का मतलब साधन है, क्या स्रोत है? यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं तो हमें रोजगार मिल रहा है क्या? बीजेपी ने कितना रोजगार दिया? हम एक चीज बताइए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार कैमरा घुमाइए, यहाँ पर देखिए कितने लोग, यहाँ पर ठेला लगा हुआ है, चाहे वहाँ पर देखिए, वहाँ पर देखिए दुकान बना है, वहाँ पर लोग किसको रोजगार मिलेगा? आम लोग वहाँ पर काम करेंगे ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर अगर 100 लोगों का रोजगार तो मिल रहा है ना। इस रिवर फ्रंट पे यहाँ पे लोग घूमने, यहाँ पर एक चैन की बीजेपी का जो ये सोच है, बीजेपी का मेंटालिटी है, ठेला लगाने को ही रोजगार समझते हैं ये लोग। ठेला लगाना इनके लिए रोजगार है। हाँ जी। फेयर एग्जाम नहीं ले पाई है झारखंड में, क्या कहिएगा इस पर? फेयर एग्जाम लोग ठेला नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे इस पर? एग्जाम हुआ है और अभी फेयर एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आप यूपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है, एमपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पे फेयर एग्जाम हो रहे हैं? फेयर एग्जाम यही हुआ कि नेट सारा बंद कर दिया गया क्योंकि क्वेश्चन आउट ना हो। और लोग अगर क्या होता था पहले, जो सेंटर से ही लोग जाकर जेएससीसी के ऑफिस का घेराव कर देते थे, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया जो लोग एक मुफ्त ना हो।
और जब उसके बाद जब पता चला जो क्वेश्चन आउट हो गया तो जाकर अभी उसको लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन को एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया। ये है जेएमएम सरकार। आयोग का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, पेपर लीक नहीं हुआ तो कैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं? ये नेट बंद करना ही इन लोगों को हजम नहीं हुआ। नेट बंद करने से ही फेयर एग्जाम हुआ है, और ये आज नेट बंद नहीं होता तो ये फेयर एग्जाम नहीं होता। और अगर नेट किस लिए बंद किया गया? नेट इसलिए बंद किया गया जे मेरे जो क्वेश्चन आउट हो उसको पब्लिक के पास ना पहुंचे, बात को दबाया जा रहा है, इसलिए नेट बंद किया गया। क्या कहेंगे? भाजपा किसी भी तरीके से, जैसे जो अभी सरकार चुनी हुई है, उनको अगर ये उनको तकलीफ ना होती तो समय से पहले चुनाव क्यों होता। सरकार का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है, लेकिन ये घबरा के हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से उनको किसी भी तरीके से बदनाम करना है, इसीलिए 3 महीने पहले ही चुनाव करवा रहे हैं। हेमंत सोरेन भी बैठे हुए थे, हेमंत सोरेन भी भाई जी को ये चीज मालूम होना चाहिए, हेमंत सोरेन बैठे थे तो वो दिसंबर में ही चुनाव हुआ था, और यहाँ पर चुनाव का काउंटिंग का डेट 23 नवंबर है, तो आप कैसे कहते हैं 2 महीना पहले चुनाव हुआ? क्या कहेंगे इस पर? जी, सरकार का कार्यकाल 25 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है, तो इनके पास गलत आंकड़ा है, मैं इसमें क्या बहस कर सकता हूं। आप उठा के देख लीजिए जानकारी। इंडिया गठबंधन से सीएम का चेहरा कौन है आपके लिए? इंडिया गठबंधन से सीएम हेमंत सोरेन, हमारे माननीय हेमंत सोरेन। आपसे एनडीए गठबंधन से कौन होगा सीएम का चेहरा? जो विधायक मिल के जो सबको सर्वमति से चुनेंगे वो मेरा नेता होगा। आप किसे देखना चाहते हैं? हम जो मेरे रघुवर दास को क्यों देखना चाहेंगे? मेरे पास बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, मेरे पास 3 सीएम है, 3 सीएम पूर्व में ही है जो मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास एनडीए के पास सीएम का चेहरा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाहर से हमारे कौन चुनाव प्रचारक आ रहे हैं। हमारी कल्पना सोरेन अकेले पूरा झारखंड हिला के रखी हुई हैं। इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को भी बुला लिया, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी बुला लिया, लेकिन तो भी कल्पना सोरेन जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भारत का माने खुशनसीब है जहाँ हर लोग एक दूसरे जहाँ भी जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं, ठीक नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमको ये तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप अपना विकास किए हैं तो फिर प्रॉब्लम किस बात का है आपको? अगर मैं बस यही कहूँगा कि आप इंतजार कीजिए 23 नवंबर का, और उस दिन हम लोग बात करेंगे, जश्न मना रही होगी जेएमएम और इंडिया गठबंधन, और भाजपा वाले अपना माथा पीट रहे होंगे। यहाँ पर तो लोग एक ही बात कर रहे हैं जे अब इस भ्रष्टाचार सरकार से हमको मुक्ति चाहिए, सिर्फ बीजेपी ही सरकार चाहिए। तो डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में है इस वक्त हम, हमारे साथ एक महिला वोटर भी जुड़ चुकी है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? वोट देती हैं? जी, वोट करते हैं। वोट देते हैं। किस पार्टी का विधायक देखना चाहती हैं डाल्टनगंज से? टाइगर जयराम महतो जी का। चलिए, जयराम महतो की फैन इस वक्त हमारे साथ है, क्यों उन्हें देखना चाहती हैं? हम उनका फैन भी हैं और उनके पार्टी से हम प्रत्याशी भी हैं 78 छतरपुर विधानसभा। डाल्टनगंज विधानसभा में मौजूदा विधायक जो है उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का काम किया है उन्होंने? देखिए, हम किसी का पक्ष और विपक्ष में हम नहीं बोलना चाहते हैं। जो विधायक का काम होता है एक्चुअली बेसिकली वो करना चाहिए था उनको, और ये बात है कि विधायक का जो काम होता है वो करना होना होता है, और हमको लगता नहीं कि वो उस काम को वो पूरा कर पाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे डाल्टनगंज से विधायक प्रत्याशी हैं हमारे पार्टी के जेएलकेएम के, वो बेहतर काम कर सकते हैं अगर उनको मौका मिलेगा तो। लोगों का किस तरह से रुख है जेएलकेएम की तरफ? बहुत ज़्यादा युवाओं का ज़्यादा है। युवा ज़्यादा? हाँ, यूथ ज़्यादा है, एजुकेशन जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जयराम रमेश छात्र नेता रहे हैं। जयराम महतो जो भी हैं, हम जहाँ तक जानते हैं कि वो छात्र नेता रहे हैं, और मेरी दीदी बोली कि बीजेपी के दिन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का ही देन है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है आज के डेट में, पहले यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं था, वो बीजेपी का ही देन है। मेडिकल कॉलेज बीजेपी का देन है। यहाँ पे जितने भी 10+2 हाई स्कूल में बीजेपी के देन है। तब तो दीदी को सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि वो तो छात्र नेता के क्या कहेंगे? नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है। देखिए, जयराम महतो जी एक पलामू का मुद्दा को लेकर के ही नहीं मुद्दा उठाए हैं, वो पूरा झारखंड को लेकर के चल रहे हैं। एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को यहाँ पे जो डाल्टनगंज का जो भी है उसको लेकर के नहीं चले हैं। मेन है कि उनका नीति, नियम, विस्थापन, ये सब मुद्दा है को लेकर के 1932 को लेकर के बीजेपी चली नहीं है। उनके विचारधारा से हमारी विचारधारा मिलती ही नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे उनके साथ में?
धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, डाल्टनगंज विधानसभा में किस तरह का चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताइए। मौजूदा विधायक मतलब अभी बीजेपी का आना है। बीजेपी का आना हाँ, है? बीजेपी का आना है। क्यों? मतलब आलोक चौरसिया के काम से आप संतुष्ट हैं? आलोक चौरसिया आवेगा तब तो नहीं आवेगा। आलोक चौरसिया के चेंज कर देगा तो आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। झारखंड में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। कौन होगा सीएम का चेहरा इंडिया गठबंधन से? बस जो है अभी तमाम सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उन चीजों का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है, खुश है, संतुष्ट है हाँ सरकार एकदम से? संतुष्ट। चलिए परिचय दे दीजिए अपना। मोहम्मद चांद खान। डाल्टनगंज के मौजूदा विधायक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मौजूदा विधायक का यहाँ पे जीरो काम है। चौरसिया 2 बार यहाँ हमारे विधानसभा के विधायक रहे, और अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक जाम ये समस्या है। जी। यहाँ पे क्या होता है कि छत्तीसगढ़ गढ़वा मध्य प्रदेश तक के जाती है, उत्तर प्रदेश भी यही रोड जाती है, और यहाँ एक ही पुल है हमारे पास क्रॉस करने के लिए, और इस पुल में 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर लगातार 2 बजे तक जाम लगता है, और आज तक वो अच्छा से विधानसभा में अपनी बात को रख नहीं पाए। ठीक है। दूसरा देखिए कि रोड, आप अगर जाइएगा इससे आगे एक क्षेत्र है चैनपुर। चैनपुर का रोड में इतना पैर भर गड्ढा है, अभी तक गड्ढा भरवा नहीं पाए हैं, ना टेंडर होता है ना कोई काम होता है। आज 5 साल से वही रोड पे जनता चल रही है। विधायक जी तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ही नहीं है तो हम कैसे काम करें? वो तो उनका बस जुमला है। तो सरकार में थे फिर भी कुछ नहीं कर पाते, तो बेचारे बोल पाएंगे तब ना। विधानसभा में पीछे बैठते हैं। एक बार का हुआ कि देख रहे हैं कि पब्लिक उनको टांग के बाहर निकाल रहा है ना। उनका बस जुमला है, वो एक काम के नहीं है। वो जब अपने घर से निकलते हैं मोबाइल ऐसे पकड़ लेते हैं फॉर्च्यूनर में, और डायरेक्ट जब रांची रोड में घुस जाते हैं तब देखते हैं कोई देखा तो नहीं। ऐसी उनकी हाल है। तो पब्लिक को तो देखते ही नहीं। झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सीएम के पद पर किसे देखना चाहते हैं आप? देखिए, अभी हम जहाँ तक जानते हैं कि जो पार्टी अल्लाह कमानिलो का जो तय करेगा, कांग्रेस जेएमएम और इनके साथ जो आरजेडी गठबंधन है, तो वो जो तय करेगा विधायक दल। चॉइस कौन है? हम तो यहाँ की बात करेंगे। ठीक है। डाल्टनगंज विधानसभा में हम 2 कैंडिडेट को जानते हैं। 2 कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, केन त्रिपाठी, विवेक भवानी सिंह। दोनों कांग्रेस का चेहरा है, दोनों टिकट का अभी दौर में है। जिनको भी टिकट मिलेगा मैं उनके साथ हूँ, और यहाँ की जनता भी उनके साथ है लमसम। दोनों बड़े चेहरे हैं और दोनों का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जी। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम शक्ति है, यहीं से डाल्टनगंज से। अभी तक देखिए 64-65 साल की उम्र हो गया, अभी तक वृद्धा पेंशन एगो यहाँ मोहल्ला में जो है आंगनबाड़ी वाला लिख के अभी तक नहीं दिया है वहाँ। विधायक जी कभी मिलने आए हैं आप लोगों से? नहीं, विधायक जी नहीं मिल रहे हैं। कौन सी सरकार, क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी तो आप लोगों के हित में काम करेगी? अब हम क्या कहें मैया, कोई का भी सरकार आएगा तो वही गति है। मतलब किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं रहा? नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। कहेंगे सर, विधायक जी से खुश हैं? डाल्टनगंज के नहीं, विधायक से खुश नहीं क्यों नहीं खुश हैं? इसलिए कि जब भी वो चुनाव जीतते हैं, समझे ना, तो मैंने दौरा नहीं करते, आते जाते नहीं, किसी का हाल चाल नहीं पूछते। रोड नली गली मैंने सब मैंने बेहाल है एकदम। उनका अपना क्षेत्र है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा गड्ढा है, रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। झारखंड में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मोदी का सरकार देखना चाहते हैं। झारखंड में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? जी, बाबूलाल मरांडी है, बीजेपी है। जी, बाबूलाल उनका मरांडी। सरकार। जी हाँ, तो जी। क्या लगता है वो लोग आएंगे तो आप लोगों की स्थिति में बेहतर होगी पहले से? एकदम बेहतर होगी। हालांकि यहाँ के मौजूदा विधायक भाजपा के ही हैं, फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आत्मविश्वास है कि वो करेंगे। करेंगे। हाँ जी। 5 साल और मौका मिलेगा तो करेंगे। 10 साल में नहीं किया है पर 5 साल में और कर लेंगे। मैडम, अभी आप लोग रांची से आ रही है ना, आते हुए देखे होंगे जब आप लोग फ्लाईओवर बन रहा था, किसका देन है? बीजेपी का ही देन है। आप यहाँ पर देखिए, पहले रांची से जाते थे कितने घंटा लगता था, आज कितने देर लगता है? बीजेपी का देन है। यहाँ पर क्या चीज नहीं है बीजेपी दिया, बताइए। आपका यूनिवर्सिटी दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया। आप बताइए, जो भी विकास का कार्य देखिए, आज यहाँ देखिए फ्लाईओवर कितना अच्छा दिख रहा है, कोयल रिवर फ्रंट बना दिया, लोग यहाँ पर आकर चैन के सांस ले रहे हैं। क्या चीज़ चाहिए जनता को, बताइए। रोजगार का अगर बोलते हैं रोजगार कुछ भी काम होता है ना, कुछ भी विकास होता है तो उससे रोजगार मिलता ही मिलता है। लोग हैं फ्री में तो कुछ नहीं ना बांट रहा है। तो बताइए, हम लोग विकास पर बिलीव करने वाले लोग हैं बीजेपी, इसलिए बीजेपी के हम लोग लाइक करते हैं। ठीक है, हम लोग जुमलाबाजी थोड़ी करते हैं, जो बोल दिए और करना तो कुछ है नहीं। देखिए वहाँ पे
राजस्थान में क्या बोले थे? 10 साल से हैं आलोक चौरसिया जी। क्या किया है विकास के नाम पर, उन्होंने क्या किया है? आपको विकास अभी तक नहीं? आपके पास आ रहे हैं हम। मैडम अभी तक हम वही चीज तो बात बोले हैं मैडम, कि आप रांची से आ रहे थे, आप कितने जगह फ्लाईओवर बनते हुए देखा? तो ये यहाँ के आलोक चौरसिया की देन है ये? भाजपा के ही देन है ना मैम, बीजेपी का ही देन है। हाँ? चलिए, डाई हार्ड फैन है ये भाजपा के तमाम नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या किया है आलोक चौरसिया ने? कुछ नहीं किए, वो बस अपने घर में बिजली पहुंचवा रहे हैं, अपने घर में पानी लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। उसके बावजूद भी 2 टेन्योर उन्होंने जीता है, क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है। एक बार तो अपने बाप के नाम पे वोट लिए थे वो, और दूसरे बार फिर उसको वोट मिल गया, का पता गलती से यहाँ के जो अनुभक्त है जो दे देते हैं कि चलो भविष्य में अच्छा होगा सबके लिए। कुछ नहीं होता है ना। रोड इतना गंदगी है, रोड में आप अगर चलिएगा गाड़ी से तो पूरा रोड में आपको चेहरे पे मेकअप लग जाएगा, ऐसा रोड है। कुछ नहीं है। डाल्टनगंज में ना कभी देखने आता है। डाल्टनगंज का विधायक किस पार्टी से होना चाहिए? जो भी पार्टी, देखिए पार्टी में जिसको अच्छा, जो भी कैंडिडेट उठेगा, जिसका चेहरा अच्छा लगेगा, वो बीजेपी से हो या चाहे कांग्रेस से हो, वो जीतेगा। कैंडिडेट में क्या खासियत खोज रहे हैं? खासियत के डाल्टनगंज के भविष्य, मतलब वो देखे डाल्टनगंज को आगे लेके जाए, रोड भी देखे। में किसकी सरकार बनेगी? जेएमएम की जी, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी जी जी। सीएम का चेहरा कौन होगा? तो सीएम का देखना चाहते हैं? वही कल्पना सोरेन जी। चलिए, पहली बार झारखंड में फिर महिला मुख्यमंत्री हो जाए। जी जी। चलिए, अब बनना भी चाहिए। ये विधायक थोड़ा सुन ले, अच्छा बात है हम लोगों से भी, कि डाल्टनगंज में वोट उनको मिलने वाला नहीं है। कुछ है यहाँ जो बोल के गए वही दे सकते हैं, और बाकी लोग, बहुत लोग हैं जो उनको नहीं देना चाहते हैं। उसको देहात में भले कुछ वोट मिल जाए घर से, और कुछ नहीं है उसके पास। कहेंगे सर मौजूदा विधायक के बारे में, किस तरह का काम कर रहे हैं डाल्टनगंज में बीते 10 सालों से? काम में तो कोई फोकस नहीं है। काम में कोई फोकस नहीं है, उसके बावजूद भी क्या कारण है? 2 बार से विधायक रह चुके हैं। भाजपा का मोदी लहर, क्रेडिट भी जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या इस बार भी मोदी की लहर चलेगी? क्या लगता है इस बार भी वही देना पड़ेगा ना, घुटना तो पड़ेगा। झारखंड में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कौन सीएम का चेहरा होना चाहिए? भाजपा का। कौन है आपके हिसाब से सीएम का चेहरा भाजपा की? जो भी कैंडिडेट हाई कमान डिसाइड करे। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, वोट करते हैं आप? जी। मौजूदा विधायक के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, बहुत सुंदर। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया जी का जो कार्यकाल रहा, बेहतर रहा है और लोगों से। 10 साल में क्या विकास किया है उन्होंने? विकास का सबसे बड़ा कार्य ऐतिहासिक आलोक चौरसिया के लिए, जैसे अभी हम कोयल नदी के तट पर खड़ा हैं, हम सबों के अभिभावक रहे पुराने नेता स्वर्गीय पूरनचंद जी थे, जिनका ऐतिहासिक कार्य रहा है यह कोयल का पुल। बाकी जो उनके बाद के जो जनप्रतिनिधि रहे, कोई भी इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य उन्होंने नहीं किया जिसे हम आने वाली पीढ़ी को गिना सके। लेकिन स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया जी ने हमारे सदर प्रखंड के पोखराहा खुर्द में एक बड़ा अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी निर्माण हो रहा है, यह बड़ा काम उनका ऐतिहासिक रहा है। दूसरा, किसानों के हित के लिए उतना दिन से जो नहर का निर्माण हो करके पड़ा हुआ था किसानों के लिए, किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन उनके कार्यकाल में नहर जो है सो ये सौंदर्यीकरण कह सकते हैं, सुदृढ़ीकरण कह सकते हैं, उसको करा करके किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है। अच्छा, मौजूदा सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है, क्या कहेंगे उस पर? एकदम धोखा है। पूर्व की सरकार ने कहा था, जेएमएम की सरकार ने कहा था कि लोगों को जो है सो 2500 रुपया प्रति माह देंगे, 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ है? तो कर दिया है उन्होंने, दिसंबर के महीने से। आखिर इतना क्यों? 5 साल में आप जोड़े 2500 × 12 × 60 मंथ, कितना होता है? जो बचा पैसा वो उनको तुरंत देना चाहिए। गोगो दीदी योजना के बारे में क्या? जी, गोगो दीदी योजना अभी हमने सुना है, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा है कि सरकार बनते ही प्रत्येक 18 से ऊपर की महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ देंगे। भाजपा ठगने का काम नहीं कर रही है लोगों को? अभी तो सरकार में भाजपा नहीं है, सत्ता से सवाल किया जाता है। गोगो दीदी योजना के तहत ऐलान कर दिया है लोगों ने। जी, यदि सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र को यदि नहीं निभाती है, लोगों तक नहीं पहुंचाती है, तब उनसे सवाल किया जाएगा। जी।
एनडीए गठबंधन से कौन सीएम का चेहरा हो सकता है? अभी तो पार्टी तय करेगी। एनडीए आप के किसे सिर्फ देखना चाहते हैं? हम तो बाबूलाल मरांडी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। सभी लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपील भी करना चाहेंगे और एक बात याद भी कराना चाहेंगे लोगों को कि जब रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अपराधियों को खोजना पड़ता था कि कहाँ है अपराधी, और उग्रवादी जो है बिल में घुस गए थे। लेकिन आज जो परिणाम है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, महिलाओं के साथ जो है सो ज्यादती बढ़ गया है। इसीलिए हम लोग जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने इस राज्य में चाह रहे हैं। इस ठग और झूठ बोलने वाली सरकार से हम लोग मुक्ति चाहते हैं और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सरकार हम लोग झारखंड राज्य में बनाएंगे और यहाँ से नौजवान युवा तुर्क कहे जाने वाले आलोक चौरसिया को मजबूती के साथ यहाँ हम लोग जिता करके और विधानसभा में अपनी बातों को रखने के लिए भेजेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा जो विधायक है, बीते 10 साल में कैसा काम किया है उन्होंने? 2 बार के विधायक रह चुके हैं। देखिए, राजनीति से बहुत ज़्यादा मेरा लगाव तो रहा नहीं है, लेकिन 2 शब्द में हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जब से बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, हमारे पलामू में तो आप बहुत दिन से देखे होंगे, बहुत सारे सरकार को देखे होंगे, उन्होंने क्या क्या काम किया, कहाँ लूट मार हो रहा था, हमेशा छीन पड़ताल होता था, लूट मार होता था। आप अभी इस कोयल नदी पे खड़ा होकर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो आप कितना टाइम हो रहा है अभी, टाइम देखिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ 6:20 में ठंडा के दिन में अगर आप खड़ा होकर के हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो यही बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज से 8-10 साल पहले 6 बजे किसी का यहाँ ताकत था कि कोई खड़ा हो पाता था। तो ये हमारे बीजेपी सरकार ने किया है। सबसे बड़ा कारनामा यही है पलामू में कि लूट मार छीना झपटी बंद हो गया है, जिसका पूरा उदाहरण ये कोयल नदी है। मैया सम्मान या गोगो दीदी, कौन सी योजना बेहतर है? इस बारे में हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। सरकार का ये अपना चुनावी फंडा होता है ना। चुनाव में वोट लेना है तो मैया योजना निकाल दीजिए, हार गए तो दीदी योजना निकाल। मतलब दोनों ही पार्टियों का चुनावी एजेंडा एकदम बिल्कुल, ये तो एजेंडा है। आखिर उतना दिन क्यों नहीं काम आया? 5 साल हो गया हमारे मुख्यमंत्री साहब का, 5 साल में कहाँ था ये मैया योजना, दादी योजना भी आना सरकार बनने जा रही है इस बार तो बीजेपी की सरकार बनेगी एकदम बिल्कुल। कौन होगा सीएम का चेहरा एनडीए गठबंधन? बाबूलाल मरांडी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे डाल्टनगंज के लोग। मैंने अपने दर्शकों को बताया कि इस वक्त हम डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और डाल्टनगंज के तमाम लोगों से हमने बातचीत की। कुछ लोग जेएमएम का गुणगान कर रहे हैं तो कुछ लोग मोदी लहर की बात कर रहे हैं। लोगों की मिलीजुली थॉट्स हैं, लोगों की मिलीजुली सोच है मौजूदा विधायक को लेकर भी और एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर भी। इसी के साथ हमने तमाम लोगों से बात की और हम आगे भी आप तक तमाम खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।